हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है? हाँ, पढ़ाई करते रहिए जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। द टफेस्ट एग्जाम है, जो कंट्री कंट्री का टफेस्ट एग्जाम है। बट पढ़ाई के साथ थोड़ा थोड़ा मस्ती भी करते रहिएगा। और वन थिंग, आपको यू हैव टू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटी इन योरसेल्फ एंड ट्राई टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन सम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन मतलब केवल पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड ट्राई टू बिल्ड द लीडरशिप क्वालिटी इन योरसेल्फ। अगर ये काम करेंगे तो आसानी से यू कैन प्रिपेयर फॉर योर यूपीएससी एंड यू कैन गेट योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। समझ में आ गया? तब जाके अंदर गोल, मतलब जो गोल है आपका, एक्चुअली जो यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद क्या बोल कहीं लीडरशिप की तरह काम करोगे ना, तो इसलिए फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली ट्राई टू बिल्ड द लीडरशिप क्वालिटी इन योरसेल्फ। ओके, पक्का? तो चलो पढ़ते हैं। आज आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर क्या हम पढ़ रहे हैं? सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या पढ़े थे? लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सेकंड वन व्हाट? प्रोविजन drawn from the various sources. What is the meaning of that? The constitution has several features. Okay, those features has been taken from the various constitution of different countries. Okay, third means constitution में there are so many provision which is what? It's a blend of rigidity and flexibility. Constitution जो है वो blend of rigidity है और flexibility का है, क्या है? कॉम्बिनेशन है, ब्लेंड है। ओके, एंड द लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम तो है, बट देयर आर यूनिटरी बायस थिंग्स आल्सो। गॉट इट? और एंड नेक्स्ट क्या पढ़े थे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वो किससे एसोसिएटेड है? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंथेसिस ऑफ अ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है वो कहां से अडॉप्ट किया गया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ओके, समझ में आ गया? और जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो कहां से लिया गया है? किस प्रिंसिपल्स पे? अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से। समझ में आ गया? तो इसकी जो सिंथेसिस है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हाउ इट्स डिफर फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या था? इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन नहीं है लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या होता है? वो सोवरेन है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। समझ में आ गया? तो इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन लाइक अ ब्रिटिश पार्लियामेंट। सेकंड, जो इंडियन पार्लियामेंट के हेड ऑफ स्टेट है, ओके, दैट इज इलेक्टेड लाइक रिपब्लिक। ओके, बट ब्रिटिश के अंदर क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या है? जो उनका हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है? हेरिडेटरी मोनार्की है। ओके, समझ में आ गया? इतना डिफरेंस हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और उसका यूज लिटिल बिट यहाँ पे करेंगे। ओके, तो क्या पढ़ना हम लोग आज? सिंथेसिस ऑफ अ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ओके, तो देखो, जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, ओके, इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री। ब्रिटिश पार्लियामेंट, इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? ब्रिटिश पार्लियामेंट। और जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो कहां से अडॉप्ट किया गया है? ओके, कहां से? अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से। गॉट इट? पक्का? ओके, सो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सोवरेनिटी है, इट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी इज एसोसिएटेड विद व्हाट? द प्रिंसिपल ऑफ अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। गॉट इट? अब देखो, जो जुडिशियल रिव्यू पावर है सुप्रीम कोर्ट का, जो जुडिशियल रिव्यू पावर है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या है इन इंडिया में? जो जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर। ओके, मतलब थोड़ा कम है देन द अमेरिकन। ओके, अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू पावर, जो अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू पावर है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या है? वो ब्रॉडर है देन द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। क्यों है ऐसा? क्यों है? बिकॉज जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है?
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ध्यान देना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ओके, अगेंस्ट प्रोसीजर established by the law, प्रोसीजर established by the law, ओके। और जो प्रोसीजर established by the law है वो कहां कंटेंट है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर आर्टिकल 21, प्रोसीजर अगेंस्ट प्रोसीजर established by the law, established by law, ओके। तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसमें और जो प्रोसीजर established by law है उसमें क्या अंतर है? जो प्रोसीजर established by the law है उसमें क्या होता है? वॉट एवर द डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव, वो टेस्ट होता है किसके द्वारा? कोर्ट द्वारा। केवल डिसीजन विच इज टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव, जानते हैं, ओके। जो भी डिसीजन एग्जीक्यूटिव लेता है, ओके, उसके डिसीजन को कौन टेस्ट करता है? कोर्ट टेस्ट करता है, केवल एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव के डिसीजन के साथ साथ जो भी लॉ लेजिस्लेटिव पास करता है, लेजिस्लेचर पास करता है, उसको भी टेस्ट करता है। तो ये क्या होता है? ब्रॉडर हो जाता है, ओके। ये क्या करता है? जो डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव है, ओके, डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर, उन दोनों को क्या करता है? टेस्ट करता है, ओके। बट यहां पे क्या है? ओके, केवल डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टेस्टेड बाय द कोर्ट। बहुत कंफ्यूजिंग है यार, ध्यान ना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, स्टूडेंट दे आर फेसिंग सो मच प्रॉब्लम इन दैट थिंग, दैट्स व्हाई ईच एंड एवरीथिंग आई एम राइटिंग हियर, जिससे कि जो भी बच्चे देखें उनको पूरा का पूरा एकदम समझ में आ जाए और प्रीलिम्स में पूरे के पूरे मार्क्स ले सकें। डिसीजन, ओके, बाय एग्जीक्यूटिव टेस्टेड बाय द कोर्ट, ओके, टेस्टेड बाय द कोर्ट। इसलिए क्या होता है? जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ है वो क्या होता है? जो जुडिशियल रिव्यू पावर है सुप्रीम कोर्ट का इंडिया में, वो क्या होता है? नैरोअर होता है, ओके, गॉट इट, देन द व्हाटएवर द जुडिशियल रिव्यू पावर है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का, गॉट इट। क्योंकि अमेरिकन जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और यहाँ पे क्या होता है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। इसलिए जो फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिंथेसिस किया, प्रॉपर सिंथेसिस बिटवीन व्हाट? पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इन दोनों का प्रॉपर सिंथेसिस किया, जिससे क्या हुआ? ओके, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया किसका? ओके, जुडिशियल रिव्यू का। इफ लेजिस्लेटिव पासिंग एनी लॉज, इफ दैट लॉज इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर दोज लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गेट इट नॉट? सुप्रीम कोर्ट को पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है कि कोई भी लॉज, व्हाट एवर द लॉज लेजिस्लेटिव पास करते हैं, अगर वो लॉ लाइक फॉर एग्जांपल एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस लॉ को क्या डिक्लेयर कर दे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे, उस लॉ को क्या कर दे? नलिफाई कर दे, नल एंड वाइड कर दे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। एट सेम टाइम Constitution of India has given a power to the Parliament that Parliament can amend the major portion of the Constitution, okay, with its constituent power, under its constituent power. Understood or not? Okay, तो सुप्रीम कोर्ट को भी पावर दिया गया है और पार्लियामेंट को भी पावर दिया गया है, ओके। तो इसलिए जो द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने इन दोनों का को प्रॉपर सिंथेसाइज किया, प्रॉपर सिंथेसाइज करके एक रिजल्ट निकाला। दे वर वेरी स्मार्ट, ओके, दे वर वेरी स्मार्ट। तो उसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट को भी पावर दिया गया, पार्लियामेंट को भी पावर दिया गया। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? ओके, विथ अंडर इट्स कंस्टिट्यूएंट पावर इट कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एट द सेम टाइम व्हाट एवर द लॉ वर पास्ड बाय द पार्लियामेंट, अगर वो लॉ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? उसको नलिफाई कर सकता है, नल एंड वाइड कर सकता है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। समझ में आ गया? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगर नहीं समझ में आया इससे रिलेटेड चीजें, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर उस पर आंसर दूंगा उसका। बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए यार। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, ड्यू प्रोसेस बाय द लॉ, ओके, सिंथेसिस ऑफ अ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी,
what is the problem in that thing, how what the Indian framers of the Indian constitution what they have done, तो उसको समझ लो अच्छे से. ओके, बहुत ही स्मार्ट थे द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नेक्स्ट फीचर्स क्या है? इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. The Constitution of India established the judicial system, okay, that is integrated and as well as independent. Okay, integrated and independent judiciary. Okay, so Indian Constitution, integrated and independent judiciary. अब क्या क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टैब्लिश द जुडिशियल सिस्टम. कैसा सिस्टम है वो जुडिशियल सिस्टम जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है वो क्या है? इंटीग्रेटेड है एज वेल एज द इंडिपेंडेंट है. ओके, और जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हमारा है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो टॉप पर होता है. सुप्रीम कोर्ट होता है उस हायरार्की में क्या होता है? टॉप पर होता है. सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या होता है? ओके, देयर आर हाई कोर्ट, ओके, एट स्टेट लेवल. अंडर द हाई कोर्ट देयर आर सबऑर्डिनेट्स कोर्ट. सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स में क्या क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स. और जो ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, जो ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है वो क्या करता है? वह इन्फोर्स करता है किसको? सेंट्रल लॉज को एज वेल एज द स्टेट लॉज को. तो जो ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है? टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट एट स्टेट लेवल, उसके नीचे क्या? सबऑर्डिनेट्स कोर्ट. सबऑर्डिनेट्स कोर्ट के अंदर क्या क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होता है और लोअर कोर्ट्स होता है. और जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है वो क्या करता है? वो इन्फोर्स करता है सेंट्रल लॉज को एज वेल एज द स्टेट लॉज को इन्फोर्स करता है. बट अमेरिका में क्या होता है? जो फेडरल लॉज होते हैं उसको कौन इन्फोर्स करता है? फेडरल जुडिशरी. और जो स्टेट लॉज होता है उसको कौन इन्फोर्स करता है? स्टेट जुडिशरी. गेट इट और नॉट? पक्का? ओके, तो हायरार्की में क्या क्या होता है? टॉप पे कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट. इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जो है इंडिया के अंदर उसमें टॉप पे कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट. ओके, उसके नीचे कौन कौन होता है? कौन होता है? हाई कोर्ट. हाई कोर्ट एट स्टेट लेवल. और एक चीज ध्यान देना, एवरी स्टेट हाई कोर्ट हो सकता है और मतलब मोर देन वन स्टेट का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है. समझ में आ रहा है? लाइक महाराष्ट्र का और गोवा का एक हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट. तो ध्यान देना, समटाइम यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में, तो ध्यान देना. हाई कोर्ट, अभी कितने हाई कोर्ट है कंट्री के अंदर? 24 हाई कोर्ट्स हैं. तो ध्यान देना, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? आप लोग इतना स्मार्ट हो ही हो. सब ऑर्डिनेट कोर्ट. अब सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट के अंदर क्या क्या कौन कौन सा होता है? सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ओके, एंड लोअर कोर्ट, समझ में आ गया? और जो ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, ध्यान देना, ये सिंगल सिस्टम ऑफ जो कोर्ट है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट, यही क्या करता है? इन्फोर्स करता है किसको? इन्फोर्सेस बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज. सेंट्रल एंड स्टेट लॉज को. अंडरस्टूड? बट इन अमेरिका में क्या होता है? ओके, जो फेडरल लॉज होता है, ओके, दैट कैन बी इन्फोर्स बाय द फेडरल जुडिशरी. स्टेट लॉज दैट कैन बी इन्फोर्स बाय द स्टेट जुडिशरी. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. आप लोग इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा. इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से. समझ में आ गया? इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए. अब सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? एक फेडरल कोर्ट होता है. ओके, सुप्रीम कोर्ट इज व्हाट? फेडरल कोर्ट. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी होता है. सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी होता है, एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक फेडरल कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट है, जो कि देखो यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट से और मेंस पॉइंट से अभी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंस में तो ब्रॉडर लेवल पर पढ़ना है, जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो माइन्यूट लेवल पर पढ़ना होता है. ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होता है, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है. ओके, फेडरल कोर्ट है.
हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है सुप्रीम कोर्ट। ओके, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है, ध्यान देना इसको, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। ओके, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। एंड गार्डियन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। अब इसलिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो जुडिशियल सिस्टम इंडिया में हो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। ओके, बिकॉज ऑफ दिस थिंग जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट हो। तो कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है? ओके, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सो मेनी थिंग्स, व्हाट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू द जजेस, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू द जजेस, ध्यान देना, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। कैसे इंडिपेंडेंट है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अ, मतलब जो जुडिशियल सिस्टम हमारा इंडिया में वो क्या है, इंडिपेंडेंट भी है, इंटीग्रेटेड के साथ साथ क्या है, इंडिपेंडेंट भी है। तो इंडिपेंडेंट कैसे है? सिक्योरिटी कैसे हो सकता है इंडिपेंडेंट? अगर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो जजेस का, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ओके, ऑफ जजेस, ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस। फिक्स्ड सर्विसेज, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन ऑफ, ओके, फॉर जजेस, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन फॉर जजेस। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ जजेस या कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ओके, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है उसको हम लोग बाद में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। प्रोविजन ऑफ, फॉर एग्जांपल, प्रोविजन ऑफ डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो कंडक्ट ऑफ जजेज होता है उस पर डिस्कशन क्या है, प्रोहिबिटेड है। समझ में आ गया? ओके, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन पार्लियामेंट। ओके, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो कैसे हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, ओके, बिकॉज द जजेस का जो सिक्योरिटी टेन्योर है, मतलब उसके टेन्योर को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन है सभी जजेस के लिए। ओके, ऑल एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हैं सुप्रीम कोर्ट का वो कहां से लिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। जो प्रोविजन ऑन डिस्कशन, जो भी कंडक्ट ऑफ जजेज है उसका डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर प्रोहिबिटेड है। बैन ऑन प्रैक्टिसेस आफ्टर द रिटायरमेंट, जो जज रिटायर हो जाते हैं उनको बैन कर दिया जाता है प्रैक्टिस से। समझ में गया? बैन ऑन प्रैक्टिस, आप लोग लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जब भी नोट डाउन करना हो तो प्लीज आप लोग क्या किया करिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करिए, हम समय नहीं दे पाते हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्या है? ओके, बैन ऑन प्रैक्टिसेस आफ्टर रिटायरमेंट। ओके, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट पास करता है, अगर कोई इस पर कंटेम्प्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसको पनिश कर सके। ओके, पावर टू पनिश फॉर इट्स
कंटेम्प्ट, ओके समझ में, एंड दैट पावर इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सेपरेशन ऑफ पावर between, okay, separation of power between executive and judiciary, separation of power between legislative and judiciary, separation of power between executive and judiciary and separation of power between legislative and judiciary. And judiciary. Okay, so this is very important. Okay, समझ में आ गया? This is very important. Based on that, they can ask the question like 7 statements are given. Okay, out of these 7 statements, like they can give a what option like A, B, C, D. How the Indian judicial system is independent. Okay, तो अगर इसमें से कोई दे दिया ऑप्शन ए में 2 और 3 करेक्ट है, ऑप्शन बी में 4, 5, 6 करेक्ट है, लाइक दैट. अगर आपको पता है अच्छे से, देन ओनली आप क्या कर सकते हो, मतलब करेक्टली टिक कर सकते हो, +2 मार्क मिल जाएगा आपका, और आपका नाम जो है प्रीलिम्स के मेरिट लिस्ट में आ जाएगा. समझ में आ गया? तो ऐसे आपको पढ़ना है. ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए. ओके, अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी डाउट्स है, तो आप लोग हमसे पूछिएगा. ओके, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आपका जितना भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर सके, जितने भी डाउट्स हैं उसको दूर कर सके, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड. ओके, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी डाउट्स हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए. ओके, और नेक्स्ट क्लास में जितने भी डाउट्स आपका होगा, मैं हर डाउट्स को यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा. पक्का? और पढ़ते रहिएगा, ध्यान से पढ़िएगा. देखिए कैसे पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, कैसे पढ़ना है मेंस के लिए, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा. मेंस में सिंपल से पूछ देगा, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर अच्छे से पता है तो ब्रॉडर लेवल पे आप कर लोगे, पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो होता है तो माइन्यूट लेवल पे, एकदम डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ता है. समझ में आ रहा है? तो डेप्थ में पढ़ना पड़ता है. अगर प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा तो इसका मतलब क्या होता है, मेंस में आप आराम से 15 से 16% स्कोर कर लोगे, मतलब आउट ऑफ 10 मार्क्स 2 to 3 मार्क्स तो आप ले ही लाओगे. समझ में आ गया? तो पहले प्रीलिम्स के लिए अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो. तो फैक्ट्स होना चाहिए अच्छे से, डेप्थ में पढ़ना चाहिए, माइन्यूट लेवल में पढ़ना चाहिए. और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीलिम्स को डिसाइड करने के लिए कि अच्छे मार्क्स आपके आएंगे या नहीं आएंगे, आपका नाम मेरिट लिस्ट, यूपीएससी के प्रीलिम्स के मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा. प्लीज जो भी टॉपिक पढ़ो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ओके सॉल्व करने की कोशिश करो, और उससे रिलेट करने की कोशिश करो, और अपने माइंड में प्रोसेस करने की कोशिश करो कि कैसे पढ़ना है हमें प्रीलिम्स के लिए. समझ में आ गया? पक्का? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इससे जरूर पूछेगा. ओके, जाने से पहले इस वीडियो को अगर पसंद आया हो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे और बच्चों को मिले और बच्चों को उनके तैयारी में हेल्प हो सके. ओके, और जाने से पहले बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा ना, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे. ओके, बाय बाय, टेक केयर.